नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कार वाणी, एक ऐसा स्थान जहां हम अपने प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों से वो ज्ञान लेकर आते हैं जो आज के जीवन में भी उतना ही सार्थक है। यहाँ हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी उन अनमोल बातों की जो हमें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जिया जाए भक्ति, नीति और संतुलन के साथ। ये सभी बातें ली गई हैं हमारे महान ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण से, जहां श्री कृष्ण के हर शब्द में, हर लीला में जीवन का गहरा दर्शन छिपा है। श्री कृष्ण के जीवन की प्रेरणादायक शिक्षाएं। नम्रता और सहनशीलता। कथा। बचपन में सुदामा नामक दलित ब्राह्मण मित्र के पास श्री कृष्ण आए। वे चिप्पी चावल का एक थैला लिए थे। कृष्ण ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया, उनके पैरों को धोया, अपने शयन कक्ष पर स्थान दिया और प्रेम से भोजन कराया। ज्ञान सार। भगवान ने दिखाया कि सच्ची महानता में अहंकार नहीं, नम्रता होती है और अपने सखा को बिना भेदभाव के सेवा करना वीरता है। जीवन में उपयोग। हमें अपने प्रति दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए, स्वाभिमान छोड़कर नम्र बनना चाहिए और संघर्षों में भी धैर्य रखना चाहिए। गोवर्धन पर्वत लीला, सच्ची भक्ति और साहस। कथा। जब इंद्र देव की पूजा कर छठे दिन वृंदावन में वर्षा नहीं हुई, तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। क्रोधित इंद्र ने महाअवतरण किया और भारी वर्षा भेजी। श्री कृष्ण ने अपने नाभिकल्प विकल्पांगुल पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 रात दिन तक सबको बचाया। ज्ञान सार। इस घटना से ज्ञात होता है कि अंध परंपराओं के पीछे छुपी असली भक्ति को पहचानना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए साहस से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। जीवन में उपयोग। हमें पुराने रीति रिवाजों पर प्रश्न करना सीखना चाहिए, सच्ची निष्ठा से भगवान में विश्वास रखना चाहिए और मुश्किल समय में भी ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। ब्रह्मांड माया। यशोदा जी की लीला। कथा। एक बार बालक रूप में खेलते हुए कृष्ण ने मिट्टी खाई। जब माता यशोदा ने पूछा तो कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा ने देखा कि उनके बालक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया है। आकाश, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वृक्ष, जलधारा, सभी लोग और स्वयं यशोदा माँ भी। चमत्कृत हो यशोदा भूल सी गईं और कृष्ण को गले लगाकर ले ली। ज्ञान सार। यह दिखाता है कि सर्वव्यापी परमात्मा हमारे सहज व सथी दृष्टि से कहीं ऊपर है। ईश्वर की लीला और माया को समझने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति की आंख चाहिए। जीवन में उपयोग। हमें ज्ञानी माने जाने वाली छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर का रहस्य समझने का प्रयास करना चाहिए और अज्ञानता में घबराकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। धर्म की रक्षा हेतु अवतार। गीता 4.7। कथा। महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन धर्म संकट में थे। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। उदाहरण प्रहलाद नृसिंह लीला आदि। ज्ञान सार। भगवान कहते हैं कि परम धर्म की रक्षा के लिए वे स्वयं समय समय पर अवतार लेते हैं। यह हमें आश्वासन देता है कि धर्म का मार्ग कभी नहीं रुकेगा। जीवन में उपयोग। हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। समझ रखें कि सच्चाई की रक्षा के लिए ईश्वर सदा तत्पर है और हमें भी अपने धर्म कर्तव्य का निर्वाह निडर होकर करना चाहिए। कर्तव्य और निष्काम कर्म। गीता 2.47। कथा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने स्वजन से लड़ने से घबरा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल में नहीं। अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान सार। इस उपदेश से सीख मिलती है कि हमें कर्म करें पर उसके फलों की चिंता किए बिना। कर्म करने में ही हमारी शक्ति है, न कि उसके परिणाम में। जीवन में उपयोग। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम की चिंता करके निराश मत हो। इससे काम में स्थिरता आएगी और मानसिक बोझ घटेगा। समत्वयोग। सामान्यचित्तता। गीता 2.48। कथा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सफलता और असफलता में समान भाव बनाए रखो। सुखं दुःखं समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया कहते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा समत्व ही योग कहलाता है।
ज्ञान सार कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही जो नित्य सुख और दुख, लाभ और हानि में समान रहता है। जब हम भाव विभाव से ऊपर उठकर निश्चल रहेंगे, तभी मनोविकार शांत होते हैं। जीवन में उपयोग, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। सफलता या असफलता से अभिमान या निराशा मत मानो। सामान्य चित्तता से सफलता मिलने पर संतोष और असफलता पर सीख, दोनों ही जीवन को संयमित बनाते हैं। अहंकार विनाश, कालिय नाग की लीला। कथा। यमुना नदी में कालिय नामक विषैला नाग रहता था, जिसने पानी जहरीला कर दिया था। एक दिन कृष्ण ने अपने साथी ग्वालों को बचाने के लिए काली से मुकाबला किया। उन्होंने काले के सिर पर नृत्य किया, जिससे कालिय अभागा होकर विनम्र हुआ और माफी मांगी। कृष्ण ने उसे माफ करके समुद्र चले जाने का आदेश दिया। ज्ञान सार, इस लीला से संकेत मिलता है कि अहंकार तोड़ने के लिए दिव्य शक्ति का संयमित उपयोग किया जा सकता है। जीतने के बाद भी श्री कृष्ण ने दया दिखाई। यह बताता है कि अहं का विनाश कर सहनशीलता अपनानी चाहिए। जीवन में उपयोग, अपने भीतर के अहंकारी विचारों को पहचानें और उन्हें शांत करने का प्रयास करें। दूसरों की अच्छाई को स्वीकार कर अभिमान त्यागें। जब हम विनम्र होंगे, तब हमारी परेशानियां स्वतः घटेंगी। संकट में ईश्वर की सहायता। द्रौपदी वस्त्रहरण। कथा। जुए के परिणाम स्वरूप द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। चीर निकालते समय उनके चीर बढ़ते ही चले गए और अंततः वे पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। प्राचीन कथानुसार यह चमत्कार श्री कृष्ण की कृपा से हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने संकट में उनके ध्यान में सारा विश्वास रखा था। ज्ञान सार, जब संपूर्ण निष्ठा से ईश्वर की शरण में जाओ, तो वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। द्रौपदी की अडिग भक्ति ने उन्हें बाल बाल बचाया और जगत में भक्ति की महिमा सिद्ध की। जीवन में उपयोग, अत्यंत कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा बनाए रखें। संकट आते ही हार न माने, बल्कि धैर्य और भक्ति से मदद की कामना करें। दिव्य चमत्कार स्वतः घटित होंगे। भक्ति में चमत्कार। अक्षय पात्र लीला। कथा। वनवास काल में एक बार द्रौपदी के पास अकस्मात सूखा अक्षय पात्र ही बचा। रसोई घर में भोजन न होने पर द्रौपदी ने कृष्ण को स्मरण करते हुए उनकी सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने उस पात्र से एक एक दाना लिया, जिससे अचानक से दुर्वासा मुनि और उनका चरागाह भर गया। ज्ञान सार, विश्वास और भक्ति से भगवान अद्भुत चमत्कार करते हैं। परमात्मा ने आधे अधूरे पात्र से महाभोजन करवाकर दिखाया कि सच्ची निष्ठा से ही संकट का निवारण होता है। जीवन में उपयोग, जीवन की तंगी में भी उत्साह नहीं खोना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर से मदद मांगो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। रक्षा सामान्य से परे चमत्कार के रूप में मिलेगी। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण के जीवन से मिली वो अनमोल शिक्षाएं, जो हमें सिखाती हैं कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, एक जीवन जीने की कला है। अगर हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, तो हर कठिनाई भी एक सीख बन जाती है और हर हार में भी एक नई शुरुआत छिपी होती है। अब एक सवाल आप सबके लिए, आपके जीवन में श्री कृष्ण की कौन सी एक बात ने सबसे ज्यादा असर डाला है? टिप्पणी में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच ही इस संस्कार वाणी को और गहराई देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा, एक नए संस्कार के साथ। जय श्री कृष्ण।